ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत। हालांकि जो हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर इंसान ऐसा होता कैसे जा रहा है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में एक बेरहम बाप ने अपनी ही दोनों बेटियों को आग के हवाले कर दिया। दोनों में से एक बच्ची 80% जल चुकी है और उसकी हालत नाजुक है। पूरी घटना क्या है इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो इंसान, इस बच्ची के जख्म को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन दर्द आप जरूर समझ सकते हैं। इसके पीठ और पेट का एक बड़ा हिस्सा जल गया है। इसकी छोटी बहन भी 80% जल गई है। उसकी हालत नाजुक है और वो रिम्स में भर्ती है और इसे जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सगा बाप ही है, जो अभी इस घटना को अंजाम देकर फरार है। इन पर उसने केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की। नशे की हालत में था बच्चियों का बाप। पत्नी से हो गई लड़ाई। पत्नी डरकर घर से भागी, जिसके बाद पति ने अपने 2 मासूम बेटियों पर उतारा अपना गुस्सा। दोनों बेटियों को किया आग के हवाले। केरोसिन डालकर बच्चियों को जलाया। 4 साल की बच्ची 80% जली। गंभीर हालत में बच्ची रांची रिम्स रेफर। दूसरी बच्ची भी आग से जली। बच्चों को जलाने के बाद नशेड़ी पिता हुआ फरार। बच्ची चिल्ला रही थी, बड़ी बच्ची। ये कौन जलाया था? उसका पापा जलाया था। किस लिए जलाया था? दोनों जन में लड़ाई हुआ, उसका बच्चा को जला लिया। हाँ। घटना किस्को प्रखंड के कोचा बनगा की है। इस बच्ची का नाम खुशबू है और छोटी बच्ची का नाम सुमारी है और ये दोनों उसी आरोपी पप्पू तुरी की बेटियां हैं। जलने के बाद पड़ोसियों ने बच्चों का प्राथमिक इलाज करवाया, लेकिन छोटी बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रिम्स भेज दिया गया। 8:30 बजे आए घर से तो खबर सुनाया उधर हल्ला गुल्ला। आज देखे तो बच्चा पूरल थी, पूरा जख्म, और जख्म का हालत में तुरंत ममता बांध के फोन करवाया संतोष को और उठा के ले गए अपना तेल लगा के। तो हुमास तुरंत सदर में हुमास डॉक्टर साहब रेफर कर दिया। रांची हुमास एम्बुलेंस किए और हुमास भेज दिए। बच्चा पूरी तरह से जल गई, पूरा जला पूरा। ऐसी बेरहमी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नशेड़ी पिता के कारण आज छोटी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बड़ी बेटी जख्म के साथ जी रही है। माता कहीं दूसरी जगह है और पिता फरार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चानो से आशिफ की रिपोर्ट। और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया और वजह सिर्फ यह थी कि उसकी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान जब उसने अपनी पत्नी के साथ हाथापाई शुरू की तो पत्नी घर से भाग गई, जिसके बाद आक्रोशित उस शख्स ने, उस पिता ने, उस कलयुगी पिता ने अपने मासूम बेटियों की पिटाई शुरू कर दी और केरोसिन डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। मानो वो अपनी पत्नी का गुस्सा इन बच्चियों को मार करके शांत करना चाहता था। तो ये घटना घटी है नशेड़ी पिता के इस करतूत को आप देखिए। एक और दुमका का कांड है, दूसरे लोहरदगा का ये भी एक और कांड है और ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर ये झारखंड में हो क्या रहा है, वजह क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। और हमारे सहयोगी आसिफ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी वजहों से वो हमारे साथ सीधा संपर्क नहीं कर पाए, जुड़ नहीं पाए, लेकिन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे उन बच्चों की कि क्या स्थिति है दोनों बच्चों की फिलहाल? बता दें कि ये बहुत ही बर्बरता पूर्वक जो हादसा हुआ है और आसपास के लोग भी इस मामले से सहमे हुए हैं। एक पिता जिसकी 3 बच्ची थी और उसकी माँ जो है वो बराबर दाई का काम कर
थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। पति जो था वो पूर्व से ही दारू पीने का आदत हुआ करता था और लगातार जो है पत्नी के साथ उसकी आपस में झगड़ा हुआ करता था। कल जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जैसे ही उसकी पत्नी घर में आई और वो करीब 5 बजे शाम की घटना है, घर में आते ही वो पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दिया और चाकू उठाकर पत्नी पर वार भी किया। अपनी जान बचाने के लिए पत्नी जो है वो घर से भागी और बस्ती की ओर गई और लोगों से चिल्लाई। इतने में ही वो 3 बच्चों को पेट्रोल छिड़क करके मार दिया। गनीमत रहा कि एक बच्ची जो है भागने में सफल रही, बड़ी बच्ची जो 10 वर्ष की थी वो भागने में सफल रही और 2 बच्ची जो है नहीं भाग पाई और वो तड़प कर वहीं पर करीब एक बच्ची तो 80% जल चुकी है और रांची रिम्स में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दूसरी बच्ची का उपचार लोहरदगा में ही सदर अस्पताल में कराया गया है और कराकर उसे घर भेज दिया गया है। तो आसिफ वो जो पिता है, जो कलयुगी पिता है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है या फरार है? जी बिल्कुल, पुलिस ने जैसे ही पुलिस के मामले को देखा और हरकत में आई और लगातार छापेमारी किया। चूंकि ये एक जंगली इलाका है और जंगल में ही ये गांव बसा हुआ है, तो वो जंगल में छुपा हुआ था जिसे पुलिस ने अभी कुछ घंटे पहले गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी क्या उसे डर है या उसे लग रहा है कि उसे कोई गलती हुई या फिर अभी भी वासी गुस्से में और वो बदला ले चुका है, ऐसा उसे मान कर चल रहा वो? अभी हमारी बात हुई है पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि कड़ी पूछताछ हो रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ गलत किया है, इस तरह का उसके अंदर फीलिंग है। लेकिन इस पर दोषी पर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस जो है वो तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो आसिफ जानकारी ये दे रहे थे कि जो आरोपी पिता है, जो कलयुगी पिता है, जो बेरहम बाप है, उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसे इस बात का मलाल है। उसे ऐसा लगता है कि उसने बदला ले लिया है। कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।